हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसार चैनल पर। दोस्तों ये डिक्टेशन हमारी 80 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। स्पीड का दोस्तों फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा हमारी वीडियो में, क्योंकि दोस्तों हम एकदम एग्जाम हॉल जैसा माहौल बनाकर आप सभी को देते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में जब कभी भी आप शॉर्ट हैंड लिखें या फिर टाइपिंग करें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग अपनी डिक्टेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए रेडी, स्टार्ट। जिस दौर में वैश्विक स्तर पर कई तरह की नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, वैसे में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक अहम अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल दोनों देशों ने वर्ष 2029 तक अपने बीच होने वाले व्यापार को नई ऊंचाई देने का एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। यूं कुछ समय पहले भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुफ्त व्यापार समझौते ने एक नई जमीन रची थी, लेकिन अब भारत और इटली के बीच दुर्लभ खनिजों के मुद्दे पर हुए समझौते के अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जो सहमति बनी है, उससे उम्मीद बंधी है कि दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा रणनीति साझेदारी पर भी अहम समझौते के साथ ही रक्षा, व्यापार और नवाचार से लेकर अन्य कई अहम क्षेत्रों में सहयोग के कदम बढ़ते दिख रहे हैं, मगर यह धरातल पर कितना उतरेगा अभी कहना मुश्किल है। उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरण के बीच रक्षा तथा आर्थिक संबंध एवं समुद्री परिवहन में सहयोग बढ़ाने का संकल्प द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार देगा। खास तौर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो समझौते हुए हैं, वे भविष्य में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से बेहतर महत्वपूर्ण है। अगर ये ज़मीन पर उतरते हैं तो इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीति उपलब्धि माना जाएगा, जो शायद दोनों देशों के संबंधों को नया स्तर पर आगे ले जाए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता से भी स्पष्ट है कि साझेदारी का दायरा बढ़ा है। गौरतलब है कि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रणनीति साझेदारी कई स्तरों पर बढ़ने जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनेगी और दोनों देश संयुक्त रणनीति कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए साझा प्रयास करने पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति वक्त का तगाजा है। हालांकि फिलहाल संयुक्त रणनीति कार्य योजना का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इसे व्यावहारिक स्तर पर कितना और कैसे लागू करते हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोग अपनी वास्तविकता से इतर सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया पर अपनी ठसकदार तस्वीरें प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोगों को अपना यथार्थ स्वीकार करने में ज़रूर कठिनाई होती होगी। जीवन के सत्य को स्वीकारना ही सच्ची बहादुरी है। जीवन की सच्चाई को नकारना अंदर की छिपी कायरता को दिखाता है। दिखावे के पीछे का मूल कारण भी यही है। जो लोग अपने जीवन के यथार्थ और सच्चाई से कतराते हैं, वही दिखावा करते हैं। नैतिक स्तर पर दिखावा करना किसी गुनाह से कम नहीं। नैतिकता कभी भी दिखावा करने की इजाज़त नहीं देती। वह वास्तविकता है, वही दिखाना चाहिए, और जो दिखता है वही अंदर भी होना चाहिए। दिखावे की दुनिया भ्रम की दुनिया होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को डिक्टेशन? आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिक्टेशन आप सभी को कैसी बोल रहा हूँ, और मुझे अभी आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसमें नई क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है? कोई शब्द अगर आपको छूट गया हो तो आपको क्या करना है, उन सभी शब्दों को एक अलग कॉपी में नोट करना, उसकी आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आप सभी को उसकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करके दोबारा से हमारे डिक्टेशन को करना है। ठीक है? चलिए, आपने डिक्टेशन करते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय